शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बाप समान व संपूर्ण आत्मा हूँ। हम सबका संगम युगी लक्ष्य है बाप समान बनना, संपूर्ण बनना। आज उसके लिए बाबा हमें तैयारी बता रहे हैं, क्या करनी है। बाबा ने कहा बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, तो सृष्टि की कयामत से पहले अपनी सब कमजोरियों की कयामत करो। जिंदगी की सब उलझने समाप्त हो जाएं, ऐसे उज्जवल बनो। काम बता रहे ना, समान बनने के लिए क्या करना है। सृष्टि की कयामत यानी विनाश से पहले अपनी सब कमजोरियों का विनाश हो जाए, जिंदगी की सब उलझने समाप्त हो जाएं, इतने उज्जवल बनो यानी शुद्ध बन जाओ, पवित्र बन जाओ। क्योंकि उलझनों का कारण कोई ना कोई अशुद्धि होती है, कोई ना कोई अंदर अपवित्रता, हिसाब किताब, कोई कर्म का खाता बाकी है जो उलझन आ रही होती है। अब ये उलझने समाप्त कब होती हैं? जब उज्जवल बन जाते हैं। इसके लिए बाबा ने समझाया, जैसे बीते जन्म की बातें भूल जाती हैं। पिछला जन्म हमारे में से किसी को याद नहीं, सब भूल जाते हैं और भूलना ही ठीक होता है। ऐसे ही बाबा ने कहा पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार सब भूल जाएं और अस्थियों को भी, जैसे पुराने शरीर की अस्थियां होती हैं ना, बचा के नहीं रखते हैं। अगर कोई डेड बॉडी जला के आ जाए पर उसकी राख या अस्थियां घर में संभाल के रख लेवे, तो जानते हैं ना क्या होता है। कहते हैं वो व्यक्ति भूत बन के वहीं आ जाता है, उसकी गति नहीं होती है, मुक्त नहीं होता। इसलिए उसकी हड्डियों को भी सागर में, नदी में बहा करके नाम निशान खत्म कर देते हैं। चाहे कितना मर्जी प्यारा हो, उसका कोई भी नाम निशान भी नहीं रखते। एक चुटकी राख भी रख ले में कि फलाना बड़ा प्यारा था, रखेंगे? चुटकी राख भी कितना मर्जी प्यारा हो नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें बड़े खतरे महसूस करते हैं। अगले की भी गति नहीं, खुद की भी नहीं। ऐसे ही बाबा कहते हैं पुरानी आदतें हैं, पुराने संस्कार हैं, उनकी अस्थियों को भी यानी अंश के भी अंश को, कोई पुराने संस्कारों का थोड़ी स्मृतियाँ, थोड़ी कोई उसकी झलक बाकी रहे, उसको संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। वो पानी का सागर या नदी होती है, ये संपूर्ण स्थिति का सागर है। इसमें पुरानी आदतों को, उसकी अस्थियों को भी यानी छोटे छोटे अंश मात्र को भी समा दो, कुछ न बचे। तब कहेंगे बाप समान व संपूर्ण आत्मा। अब समय तो पूरा हो रहा है संगम युग का, तो समान बन गए हैं क्या? संपूर्ण बन गए हैं क्या?
चेक करना पड़ेगा कितना समय बाकी है और मेरा कितना सिलेबस बाकी है। ये भी चेक करना पड़ेगा क्या मैंने समान और संपूर्ण बनने का लक्ष्य धारण किया है या लक्ष्य ही कच्चा पक्का है, जितना हो गया, या फिर हम उलझनों और समस्याओं को दोष दे रहे हैं कि बातें ऐसी हैं, मेरे संबंधी ऐसे हैं, मेरी हेल्थ ऐसी है, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, कहीं उनके बदलने का इंतज़ार तो नहीं। बाबा ने आज कह दिया उलझने कैसे समाप्त होंगी, बोलो सभी, सभी बताओ, सभी को आना चाहिए ये जवाब। उलझने कैसे समाप्त होंगी? संपूर्ण उज्जवल बनने से, यानी संपूर्ण पवित्रता ही उलझनों को समाप्त करती है। तो हम उलझनों के बदलने का इंतजार नहीं कर सकते कि ये परिस्थिति खराब है, फलाना मेरा संबंधी खराब है, वो बदल जाए। नहीं, वो भी तब बदलेगा जब मेरी स्थिति बदलेगी तो मेरा बंधन कटेगा। मेरी स्थिति को संपूर्ण पावन उज्जवल बनाने की सख्त ज़रूरत है। फिर पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, कई बार हम व्यक्तियों और परिस्थितियों को तो दोष देते हैं, अपनी पुरानी आदतें और पुराने संस्कारों को ठीक समझते रहते हैं या स्वीकार कर लेते हैं, इतना तो चलेगा, ये तो ठीक है। नहीं, बाबा कहते उसका अंश मात्र भी न रहे, ऐसे पुरानी आदतें खत्म हो जाएं। कैसे रीना जी, कैसे पुरानी आदतें कैसे खत्म हो जाएं? जैसे बीते जन्म की बातें भूल जाती, इतना खत्म हो जाए। और उसका अंश मात्र भी कैसे खत्म कर दो? जैसे किसी अजीज की अस्थियां तक भी पानी में बहा देते हैं, ऐसे अपनी पुरानी आदतों का छोटा छोटा हिस्सा भी, अंश मात्र भी, चलो आदत नहीं है पुरानी पर उसकी यादें बाकी हैं, हम ऐसे किया करते थे, बाबा कहते उसको भी संपूर्णता के सागर में समा दो, क्योंकि मैं हूँ बाप समान व संपूर्ण आत्मा। तो टाइटल मेरा बड़ा ऊंचा है और मैंने हासिल करके ही रहना, उसके बिना घर नहीं जाना। और टाइम पूरा हुआ पड़ा, और उसके बिना अगर घर जाने भी लगे तो रास्ते में टैक्स भरना पड़ जाएगा, धर्मराजपुरी की सजाएं खानी पड़ेंगी। कल मम्मा ने बताया ना, बाबा क्या करेगा? बाबा ने कहा या तो सीधे मेरे को अपना हाथ दे दो, अंगुली दे दो, चलो मेरे साथ। माना साथ चलना मीन्स क्या? समान बनो, तभी उसी को तो साथ कहते हैं ना। या तो हाथ दे के साथ चलो, नहीं तो धर्मराज नाक से पकड़ेगा, फिर दम घुटेगा, छोड़ेगा नहीं किसी को भी। तो इसलिए अभी जल्दी करना है, समय पूरा होता है, हमें समान व संपूर्ण बन करके बाबा के हाथ में हाथ दे करके घर चलना है। अच्छा, याद की यात्रा में व्यर्थ से मुक्ति के लिए हमें बाबा की अनमोल शिक्षाएं मिल रही हैं। आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं,
अशरीरी होते नहीं, ये है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। व्यर्थ संकल्प कौन से हैं? ध्यान से सुनो। मेरा पार्ट इतना तो दिखाई देता नहीं, राजा बनो। योग तो मेरा लगता नहीं, अशरीरी तो होते नहीं, ये हैं सारे व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। अब सुनो, सारे नोट करना जो कहते हो ना, योग मेरा लगता नहीं। दयाशंकर भाई जी, दयाशंकर जी को बोलना, शर्मा जी पीछे बैठे हैं ना, ये कहते हैं मेरा योग लगता नहीं। बाबा कहते अब संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है। भगवान मेरा बाबा है, उसको याद करना मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं दोबारा बोलती हूँ, सब नोट कर लो। यौन बच्चों को जवाब दे रहे हैं बाबा, जो कहते हैं मेरा योग नहीं लगता। सुनो जवाब, संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, ये व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। इसके बजाय समर्थ संकल्प ये है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है, बलिहारी है इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। मेरा शरीर नहीं चलता ये भी नहीं कहना, इसके बजाय क्या कहना है? बलिहारी इस पुराने शरीर की। इसी अंतिम शरीर में भगवान का वर्षा ले लिया। खुशी के संकल्प करो, वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वह कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। ये शरीर भी आपका है, इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि ये पुराना है, ये बेकार शरीर है। ये कहना जैसे चाबुक लगाते हो। क्या नहीं कहना? ये पुराना शरीर है, ये बेकार है, ये कहना माना चाबुक लगाना। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते चलो। वाह रे वाह, तूने भगवान से मिला दिया। फिर ये पुराना शरीर कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। सुना? पूरे सप्ताह के लिए क्या स्वमान मिला हुआ है? मैं काल जीत समर्थ संकल्पधारी आत्मा हूँ। सभी मिलके बोलेंगे। ओम शांति।